हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फीड पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी अंकगणितीय सक्रिय। यानी कि दोस्तों, सामान्य तौर पर देखा जाए तो ये टॉपिक मैथ का रहता है, लेकिन रीजनिंग के अंदर भी इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कल का सेशन हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन का ही था, उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से समझने की कोशिश की थी और सामान्य देखा था कि इसके अंदर यानी 6 से 7 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। यानी 3 से 4 टाइप हमने कल देख लिया था, शेष बचे टाइप की आज हम चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, इनसे संबंधित अर्थमेटिक ऑपरेशन से संबंधित और प्रीवियस ईयर्स के अंदर किस प्रकार हमारे एग्जामों के अंदर इनसे संबंधित क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके माध्यम से हमने कोशिश की थी कि आरआरबी, डी ग्रुप, एएलपी और लोको पायलट और आरपीएफ, एसएससी, इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस आए हैं इन एग्जामों के अंदर उनके प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा ये अर्थमेटिक ऑपरेशन से संबंधित लास्ट टॉपिक रहेगा और लास्ट सेशन रहेगा। कल हम इसको कंटिन्यू के साथ और नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। कल का हमारा नया टॉपिक रहेगा। तो आज इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस और टाइप बच गए थे उनकी बात करते हैं कि इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस और बनते हैं और हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनकी हम चर्चा करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बच गए थे, उनकी हम क्वेश्चनों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस रह गए थे, उनकी हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो सेशन चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं और आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं कि इनसे संबंधित और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस हम उसको हल करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि समीकरण मालूम करने के लिए चिन्ह में परिवर्तन करें। यानी कि दोस्तों, क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है यानी 28 - 7 + 2 यानी 28 - 7 + 2, 28 - 7 + 2 × 2 = 0 है। यानी कि दोस्तों, ये कोई समीकरण दी हुई है क्वेश्चन के अंदर कि 28 - 7 + 2 × 2 = 0 और अपने को कुछ ऑप्शन के अंदर यानी ए ऑप्शन के अंदर दिया है कि प्लस को यानी कि इनटू में परिवर्तन करे और बी नंबर दिया है कि इनटू को प्लस में परिवर्तन करे और माइनस को प्लस में परिवर्तन करे और डी नंबर दिया है प्लस को माइनस में परिवर्तन करे। यानी दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अपने को जैसे माइनस है उसको किसी और के साथ परिवर्तन करवा रहा है, ठीक इसी प्रकार इनटू है उसको किसी और के साथ परिवर्तन करवा रहा है। इसी प्रकार अगर डिवाइड है उसको किसी और के साथ परिवर्तन करवा रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर ऑप्शन को उठाते हैं ताकि हम इनका पता लगा सके कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यानी कि वह कौन सा ऑप्शन होगा जिसके अंदर हम चिन्हों को बदलेंगे जिससे ये समीकरण हल होके और बराबर के अंदर 0 आ जाए। ऐसा क्या रखे यहाँ पर कि ये समीकरण है ये हल होकर बराबर के अंदर 0 आ जाए। तो दोस्तों, हमने ए नंबर ऑप्शन को उठाया। सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन दे रखा है कि प्लस को इनटू में परिवर्तन कीजिए, यानी प्लस है उसको ये कह रहा है कि इनटू में परिवर्तन कीजिए। यानी दोस्तों, अब यहाँ क्या है, ये समीकरण है 28 - 7 + 2 × 2। यानी कि तो अपने को क्या करना है कि ये प्लस है इसको इनटू के अंदर परिवर्तन करवाना है। यानी इस समीकरण के अंदर देखेंगे कि प्लस कहाँ है, कहीं भी प्लस लगा हुआ है उसके जगह इनटू हम लिख देंगे क्योंकि ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है कि प्लस को इनटू में परिवर्तन कीजिए। तो दोस्तों, मैंने देखा कि यहाँ प्लस था तो प्लस को उसने कह रखा है कि इनटू में परिवर्तन कीजिए, तो मैंने प्लस को इनटू में परिवर्तन कर दिया। अब दोस्तों, हमारा समीकरण ये बन गया। हम देखेंगे और कहीं अगर प्लस लगा है तो उसकी जगह भी हम इनटू लिख देंगे, लेकिन क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक प्लस था उसकी जगह इनटू लिख दिया है क्योंकि अपने को ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि प्लस को इनटू में परिवर्तन कीजिए, यानी प्लस को इनटू में परिवर्तन कीजिए। पिछले टाइप के अंदर हमने क्वेश्चनों को पढ़ा था जिसके अंदर हमने अलग अलग यानी कि चिन्ह को परिवर्तन किया था, यानी प्लस माइनस को आपस में परिवर्तन किया था। जैसे ये माइनस है इसको प्लस के अंदर किया और प्लस है वहां पर माइनस के अंदर किया। लेकिन ये अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसके अंदर सिर्फ ये कह रखा है ऑप्शन के अंदर कि प्लस को इनटू में परिवर्तन कीजिए, यानी कि सिर्फ प्लस ए को परिवर्तन करवाना है, वो किसके साथ, इनटू के साथ। तो मैंने प्लस को इनटू के साथ परिवर्तन करवाया। तो दोस्तों, अब हम हल करेंगे और हम जब भी समीकरण हल करते हैं तो हमारा बोर्डमास नियम के अनुसार हम
समीकरण हल करते हैं। बोर्डमास नियम क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल कीजिए, अगर है तो। ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ मतलब का को हल कीजिए, अगर का ही नहीं है तो डिवाइड को हल कीजिए, फिर मल्टीपल, फिर एसोसिएशन और सब्सट्रेंस यानी कि घटाव को कीजिए। यानी सबसे पहले हमने ब्रैकेट देखा नहीं है, ऑफ फिर नहीं लगा हुआ है, डिवाइड भी नहीं है, यानी मल्टीपल है। यानी मल्टीपल है तो 28 माइनस 7 दुआ 14 और फिर इंटू 2 बराबर 0 है। अब दोस्तों 28 माइनस 28 यानी बराबर क्या है 0। इसका मतलब 0 बराबर 0, यानी कि हमारी समीकरण है वह संतुलित हो गई। और संतुलित कैसी हुई, जिसके अंदर हमने ऑप्शन नंबर ए को उठाया और प्लस को इनटू से परिवर्तन किया तो हमारी समीकरण राइट हो गई। इसका मतलब हमारा ए नंबर ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ था, सामान्य क्वेश्चनों के अंदर दोस्तों जिस प्रकार दे दिया जाता है कि प्लस को माइनस के साथ परिवर्तन करवाए और माइनस को प्लस के साथ करवाए तो हम उनको अप्स के अंदर बदलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये दिया हुआ था कि प्लस को यानी कि इनटू के साथ परिवर्तन करवाना था, यानी कि प्लस को सिर्फ इनटू में परिवर्तन करवाना था। चलिए दोस्तों अब आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि 3 माइनस 9 इंटू 27, 3 माइनस 9 इंटू 27 प्लस यानी प्लस 9 भाग 3 यानी प्लस 9 डिवाइड 3 और बराबर दे रखा है दोस्तों 3। यानी कि ये समीकरण दी हुई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलकर नीचे दिए गए समीकरण को सही कीजिए। अब ये क्वेश्चन अलग टाइप का बनता है। उस क्वेश्चन के अंदर तो सिर्फ अपने को समीकरण हल करवानी थी और ऑप्शन के अंदर ये देखना था कि किसी यानी कि प्लस को इनटू में परिवर्तन करवाना था, कि जहां कहीं भी अगर प्लस दिख रहा है समीकरण के अंदर तो उसकी जगह इनटू लिख दे। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि किन्हीं दो चिन्हों को अप्स के अंदर परिवर्तन करवाना है। जैसे प्लस माइनस है तो जहां पर प्लस है वहां पर माइनस कर देंगे और जहां पर माइनस है वहां पर प्लस कर देंगे। तो देखते हैं कि यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये समीकरण है, इस समीकरण को हम चिन्हों को अप्स में परिवर्तन करेंगे और बराबर के अंदर हमारा 3 आना चाहिए। जैसे ही इन चिन्हों को परिवर्तन करते हैं बराबर के अंदर 3 आ जाएगा तो हमारी समीकरण है वो संतुलित हो जाएगी। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अगर ए नंबर ऑप्शन की बात करूं तो दिया हुआ है इनटू और प्लस। ए नंबर अपना दिया हुआ है इनटू व प्लस दिया हुआ है। बी नंबर की बात की जाए तो इनटू और डिवाइड दिया हुआ है, यानी इनटू और डिवाइड। सी नंबर की बात की जाए, सी नंबर प्लस और डिवाइड दिया है। सी नंबर दिया है माइनस और डिवाइड, माइनस और डिवाइड दिया हुआ है। और यही अगर मैं डी नंबर की बात करूं तो इनटू और माइनस दिया हुआ है, इनटू और माइनस दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब दोस्तों मेरे को देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो सबसे पहले मैं ए नंबर ऑप्शन को उठाता हूं। दोस्तों मैंने ए नंबर ऑप्शन को उठाया तो इनटू और प्लस को अप्स के अंदर परिवर्तन करवाना है। तो दोस्तों यहाँ इनटू था, यहाँ प्लस है तो मैं प्लस को यहाँ ले आऊंगा और इनटू को यहाँ ले आऊंगा। इसका मतलब प्लस यहाँ आ जाएगा और इनटू यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों अब ये समीकरण ये बन गई। अब दोस्तों मैंने जैसे ही यहाँ पर सबसे पहले बोर्डमास नियम के अनुसार देखूंगा कि कौन सा सही होगा, यानी कि किसको हल करना है। तो ब्रैकेट नहीं है, फिर ऑफ नहीं है, फिर डिवाइड देखेंगे। तो दोस्तों 9 है, इसको 3 से डिवाइड किया तो 3 और फिर इनटू था तो 27 3 81 हो गया और 81 के अंदर प्लस 9 किया यानी कि ये 90 हो गया और 3 माइनस 90 यानी कि कहां बराबर 3 आ रहा है, नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब अपना ए नंबर सही नहीं है। चलिए दोस्तों अब बी नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। बी नंबर ऑप्शंस की बात करते हैं कि बी नंबर ऑप्शन क्या है। बी नंबर ऑप्शन ये बात कह रहा है कि बी नंबर ऑप्शन ये कह रहा है कि इनटू और डिवाइड को परिवर्तन कीजिए। तो दोस्तों इनटू ये है और डिवाइड ये है तो इनटू को यहाँ ले आएंगे, डिवाइड को यहाँ ले आएंगे। तो दोस्तों मैंने देखा कि जैसे ही मैं डिवाइड को यहाँ लेके आ रहा हूँ और इनटू को यहाँ लेके आ रहा हूँ तो दोस्तों 9 के अंदर जैसे 2 से डिवाइड करूंगा तो दोस्तों पॉइंटों के अंदर आएगा अपना, और जैसे ही पॉइंटों के अंदर आएगा तो आगे देखा कि पॉइंटों के अंदर तो दिया हुआ ही नहीं है, यानी समीकरण पॉइंटों के बाद हल नहीं है। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, यानी ए और बी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे ही सी नंबर को देखा कि माइनस और डिवाइड को परिवर्तन करवाना है। अब दोस्तों माइनस ये है और डिवाइड ये है, यानी कि इनको परिवर्तन करवाना है। तो यहाँ पर डिवाइड की जगह माइनस और माइनस की जगह डिवाइड करूंगा दोस्तों तो 1/2
3/9 यानी 1/3 हो जाएगा, जो कि पॉइंटों में चला जाएगा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब दोस्तों अगर अपने को कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमने जो गणितीय सक्रिय किया ही है, यानी कि गणितीय किया ही है, यानी कि वो राइट है, तो दोस्तों अपने आप अपना डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम इनको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या हमारा ये सही है। तो दोस्तों डी नंबर देखते हैं ऑप्शन, यानी कि डी नंबर क्या है, डी नंबर है कि इनटू और माइनस को परिवर्तन कीजिए, यानी ये इनटू और ये माइनस है, और यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी क्वेश्चन के अंदर माइनस नहीं, यहाँ डिवाइड था, यानी कि माइनस और डिवाइड को परिवर्तन कीजिए। तो मैंने इनटू को यहाँ लिखा और माइनस को यहाँ लिखा। अब दोस्तों जैसे देखा तो हमने देखा कि यहाँ पर इनटू करवाना है और यहाँ पर माइनस करवाना है। अब दोस्तों ये 3 था, ये 3 था, इस 3 को 9 से डिवाइड किया तो 3 और प्लस। अब दोस्तों 9 इंटू 3 27, 27 माइनस 27 प्लस 3 है। अब दोस्तों 27 प्लस के माइनस के 27 कट गए और फिर कितने बचे, प्लस के 3 यानी बराबर 3, यानी 3 बराबर 3। तो अपना डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों हम क्वेश्चंस के अंदर यहाँ बोर्ड पे करवा रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट लग रही है, यानी टाइम लग रहा है। जैसे ही क्वेश्चन ये एग्जाम के अंदर आता है तो मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर हल हो जाता है। वो किस प्रकार हो जाता है कि एक तो ये चीज अपने को यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो ये चीज वहां पर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्क्रीन पे दिखाई देती है। अपने ने जैसे ही देखा स्क्रीन पे तो सिर्फ अब ये चिन्हों को परिवर्तन करवाना है। सबसे पहले मैं ऑप्शन कट करने की बात करूं कि मेरे को ऑप्शन कट करने हैं, तो मैंने सबसे पहले इसके अंदर ये देखा कि प्लस इंटू और प्लस को परिवर्तन करवाया जाए, तो मैंने इंटू और प्लस को परिवर्तन किया जाए तो पॉइंटों के अंदर आ रहा था, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर ये देखा कि इंटू और भाग को परिवर्तन कराया, फिर भी पॉइंटों के अंदर आ रहा था, यानी ये भी कट गया। और ये देखा तो ये भी पॉइंटों के अंदर आ रहा था, ये कट गया, तो सिर्फ डी नंबर ऑप्शन बचा और अपना डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाता और हम इस क्वेश्चन को टिक लगा के आगे चले जाते, यानी कि इस क्वेश्चन को मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर भी कर सकते थे। यानी कि दोस्तों अब आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं कि इनसे संबंधित और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करूं तो आगे का क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है कि डिवाइड और इनटू और 10 और 5 को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से क्या सही समीकरण बन सकता है। यानी कि दोस्तों अभी तक हमने क्वेश्चंस किया था, उसके अंदर क्या दे रखा था, उसके अंदर दे रखा था कि या तो कोई 2 चिन्ह थे उनको परिवर्तन करना था, यानी कि हो सकता है प्लस डिवाइड हो या माइनस डिवाइड हो या मल्टीपल माइनस हो, इन चिन्हों को आपके अंदर परिवर्तन करवा रहा था, या प्लस को वह माइनस लिख रहा था, माइनस को प्लस लिख रहा था। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि अब 2 चिन्ह तो अप्स के अंदर परिवर्तन करवाना है, उसके साथ साथ 2 अंकों को भी परिवर्तन करवाना है। वो जैसे कोई भी जिस समीकरण के अंदर दिया हुआ है उसके अंदर जो अंक दिया हुआ है उनको अप्स में परिवर्तन करवाना है, और साथ के अंदर जो प्रतीक दिया हुआ है उनको भी अप्स के अंदर परिवर्तन करवाना है। वो किस प्रकार परिवर्तन करेंगे तो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाग और इनटू और 10 और 5, यानी कि ये चीज दी हुई है अपने को कि डिवाइड और मल्टीपल को परिवर्तन करवाना है और 10 और 5 को परिवर्तन करवाना है, और फिर बताना है कि निम्न ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है वो अपना इन चिन्हों को परिवर्तन करवाने से समीकरण है वो संतुलित होगी। तो दोस्तों हमारे को ऑप्शन के अंदर देखना है कि इन चिन्हों को परिवर्तन करवा के और कौन सा ऑप्शन है वो सही किया जा सकता है। तो दोस्तों हमने ए नंबर ऑप्शन की बात की। ए नंबर पहले देखते हैं कि ए नंबर अपना सही है या नहीं है, फिर बी की बात करेंगे, फिर सी की करेंगे। तो ए नंबर देखा मैंने, ए नंबर देखा, ए नंबर ऑप्शन के अंदर दिया हुआ था कि 30 डिवाइड 5 और ये ब्रैकेट के अंदर था, और फिर दिया हुआ था इंटू 10 बराबर 24, यानी कि इंटू 10 बराबर 24 दिया हुआ था। ऑप्शन ए के अंदर ये दिया हुआ था। मैंने सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन चेक करने की कोशिश की, तो यहाँ क्या दिया था कि डिवाइड और मल्टीपल को अप्स के अंदर परिवर्तन करवाना है, यानी यहाँ डिवाइड है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, और यहाँ मल्टीपल है उसकी जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद दे रखा था कि 10 और 5 के अंदर परिवर्तन करवाना है, यानी यहाँ 5 है तो इसकी जगह 10 हो जाएगा, और जो 10 है उसकी जगह
5 हो जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इन चिन्हों को परिवर्तन किया कि जहां डिवाइड था वहां मल्टीपल कर दिया और जहां मल्टीपल था वहां पर डिवाइड कर दिया। ठीक इसी प्रकार यहाँ अंकगणित क्रिया देखिए हमने कि जहां 10 और 5 को परिवर्तन करवाना था तो जहां 5 था वहां पर हमने 10 कर दिया और जहां 10 था वहां पर हमने 5 कर दिया। अब देखते हैं क्या ये समीकरण है या बराबर के अंदर चॉइस आ रहा है। इसके अंदर चॉइस आ रहा है तो ये समीकरण हमारी सही है, वरना बी नंबर ऑप्शन उठाएंगे। दोस्तों हमने देखा कि यहाँ डिवाइड था, यानी कि पहले डिवाइड था, इसको मल्टीपल करना है क्योंकि भाग दे रखा था और इसको मल्टीपल करना है तो ये कितने हुए दोस्तों, ये हो गए 300। ये कितने हो गए, ये हो गए 300। और अब इस 300 को ब्रैकेट से बाहर निकालना है और बाहर निकाला 300 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा था 60 बराबर 24। यानी कि अपना आना चॉइस था बराबर लेकिन 60 आ रहा था। इसका मतलब ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन अपना गलत है। अब बात करते हैं, यानी कि ए नंबर ऑप्शन गलत है, सही नहीं है, तो बी नंबर ऑप्शन को उठाते हैं और बी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ था 30 इंटू 10, यानी 30 इंटू 10 ब्रैकेट के अंदर है और फिर डिवाइड 5 दे रखा है, डिवाइड 5 दे रखा है और बराबर 60 दे रखा है। तो दोस्तों मेरे को सबसे पहले क्या करना है, इन चिन्हों को परिवर्तन करवाना है। यानी इनटू है वहां पर मेरे को डिवाइड करवाना है और डिवाइड है वहां पर इनटू करवाना है। फिर देखना है 10 और 5 को परिवर्तन करवाना है, यानी 10 है तो यहाँ पर 5 और जहां 5 है वहां पर 10। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे को क्या किया कि मैंने इसको डिवाइड किया तो 6 बचे और ब्रैकेट जैसे ही खुला तो बाहर इनटू था और 10 था और बराबर 60 था। यानी दोस्तों हमारा बराबर 60 यानी कि ये समीकरण है, ये बी नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अपना आंसर है वो बी नंबर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चंस के अंदर हमारे को दो चिन्हों को परिवर्तन न करवा के साथ में दो संख्या को भी परिवर्तन करवाया हुआ था। यानी कि किन्हीं दो डिजिट देगा कि ये इन चिन्हों को परिवर्तन करवाना है, साथ में इन अंकों को भी परिवर्तन करवाना है। इनसे संबंधित और क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस दिया हुआ है कि 6 यानी कि 6 + 2 - 3, 6 + 2 - 3 बराबर दिया हुआ है दोस्तों 16 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि 6 + 2 - 3 बराबर 16 दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कि कौन से चिन्हों और संख्याओं को परस्पर बदल देने से निम्नलिखित समीकरण सही बनेगा। यानी कि फिर हमें क्या दिया हुआ है कि कोई दो चिन्ह दे रखा है ऑप्शन के अंदर, कोई दो संख्या दे रखी है और पूछ रखा है कि इन दोनों चिन्हों और संख्याओं को परिवर्तन करने से अपना बराबर के अंदर 16 किस समीकरण से, यानी कि ये समीकरण है संतुलित, किन चिन्हों और किन अंकों को परिवर्तन करने से हमारी समीकरण है ये संतुलित हो जाएगी। तो हम फिर ए नंबर ऑप्शन की बात करते हैं। ए नंबर ऑप्शन हमारा देखा जाए तो ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है कि इनटू और माइनस को परिवर्तन करवाना है, इनटू और माइनस को और 2 और 3 को परिवर्तन करवाना है। यानी ए नंबर है कि इनटू, जहां पर इनटू है वहां माइनस और 2 और 3 को परिवर्तन करवाना है। हमने सबसे पहले देखा कि इनटू और माइनस को परिवर्तन करवाना है, तो यहां देखा कि यहां माइनस है, लेकिन यहां माइनस है तो यहां क्या करवाना है, माइनस की जगह इनटू करवाना है। तो माइनस था वहां पर मैंने इनटू करवा दिया। और फिर देखा कि जहां 2 था वहां पर मेरे को 3 करना है और जहां 3 था वहां मेरे को 2 करना है। अब दोस्तों जैसे ही क्वेश्चन के अंदर देखा कि हाँ हमारा चिन्ह चेंज हो गया और ये संख्या थी वो चेंज हो गई, तो मैंने देखा कि 6 + 3 9, यानी कि 6 और प्लस 3 2 6 यानी 16, यानी 12 आया है और ये बराबर 16 दिया था। यानी कि ए नंबर ऑप्शन अपना गलत है। यानी अब बी नंबर ऑप्शंस की बात करते हैं कि बी नंबर ऑप्शंस क्या है। बी नंबर ऑप्शन क्या है अपना, उनकी बात करते हैं। यानी फिर अपना क्वेश्चन था ये क्वेश्चन है। अब फिर बी नंबर ऑप्शन उठाने की बात करें तो बी नंबर दिया हुआ है कि इनटू प्लस 3 और 2, इनटू प्लस 3 और 2, यानी कि इनको परिवर्तन करवाया जाए। यानी कि इनटू है वहां पर प्लस किया जाए और प्लस है वहां पर इनटू किया जाए, 3 है वहां पर 2 किया जाए और 2 है वहां पर 3 किया जाए। यानी मैंने सबसे पहले यहाँ 2 था तो इसको 3 रखा और यहाँ 3 है तो इसको 2 रखा। फिर देखा कि प्लस है वहां पर इनटू रखा, यानी जहां पर प्लस दिया हुआ था वहां पर इनटू है और अब इनटू है उसकी जगह प्लस, लेकिन इनटू नहीं है यहाँ पर। तो मैंने देखा कि 6 3 18 और -2 बराबर 16 होता है, यानी 16 बराबर 16, यानी अपना बी नंबर ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। यानी कि बी नंबर ऑप्शन, इन चिन्हों और संख्या को अगर परिवर्तन किया जाए तो दोस्तों हमारा समीकरण है वो संतुलित होगी। तो इसका मतलब हमारा बी नंबर
ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इनसे संबंधित और क्वेश्चनों की बात करते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चंस इन की अर्थमेटिक ऑपरेशन सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो मैं आगे 5 नंबर क्वेश्चंस की बात करूं तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि 72 डिवाइड यानी कि 72 डिवाइड 9, फिर दे रखा है दोस्तों +5 दे रखा है और मल्टीपल 3 -2 दे रखा है और बराबर के अंदर यानी 41 दे रखा है। यानी कि दोस्तों दे रखा है कि 72 डिवाइड 9 और +5 और मल्टीपल 3 और -2 बराबर 41 दे रखा है। और क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। इन दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के अंदर देखे जाए तो हर एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस इस अर्थमेटिक ऑपरेशन से मिलते हैं। तो दोस्तों और वही इस यानी कि चिन्हों को आपके अंदर परिवर्तन करवा के इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे कि ए नंबर अपना सही है या बी सही है या सी सही है। तो सबसे पहले मैं ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है यानी कि डिवाइड और माइनस दिया हुआ है, डिवाइड और माइनस दिया हुआ है। बी दिया हुआ है इनटू और प्लस, यानी कि डी दिया हुआ है इनटू और प्लस और इनटू और माइनस। और सी नंबर दिया हुआ है दोस्तों डिवाइड और इनटू, यानी डिवाइड और इनटू दे रखा है। यानी दोस्तों ये ऑप्शन दे रखा है और अपने को पूछ रखा है कि ऐसे कौन से दो चिन्ह है उनको परिवर्तन करने से ये समीकरण है बराबर के अंदर 41 आएगा यानी 41 आएगा। तो दोस्तों हमने सबसे पहले ऑप्शनों को कट करना है कि किन किन ऑप्शनों को मैं देखते ही कट कर सकता हूं ताकि हमें आंसर यानी कि पहचानने में कोई ज्यादा दिक्कत न हो। तो दोस्तों ये दिया हुआ है कि डिवाइड और माइनस को परिवर्तन कीजिए। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि इसके अंदर डिवाइड और माइनस को परिवर्तन करवाना है। यहाँ डिवाइड है या माइनस करता हूं और यहाँ अगर डिवाइड रखूं दोस्तों तो 3 के अंदर डिवाइड रखूं तो 3 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो दोस्तों आंसर पॉइंटों के अंदर आएगा, जो कि अपना आंसर पॉइंटों के अंदर यहाँ नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन अपना देखते ही गलत हो जाएगा। अब बी नंबर की बात करता हूं कि इनटू और प्लस को परिवर्तन करवाना है। यहाँ इनटू है, इसको मैं अगर प्लस कर दूं और यहाँ प्लस है, इसको अगर इनटू कर दूं दोस्तों तो क्या हमारा आंसर 41 आएगा। तो देखते हैं कि इनटू और प्लस को परिवर्तन करवाना था तो 9 को 72 को 9 से डिवाइड किया, 8 और 8 पंजा 40, 40 और प्लस 3 यानी 40 और 3 43 और 43 में से 2 माइनस किया यानी कि 41, यानी कि बी नंबर अपना सही हो गया। यानी कि मात्र 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर हम इस क्वेश्चन को जैसे ही देखा ए नंबर को यानी डिवाइड 3/2 यानी कि पॉइंटों के अंदर जाएगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। फिर बी को देखा और माइनस और मल्टीपल को परिवर्तन करवाया और जैसे ही करवाया तो देखा हमने 8 और 8 40 प्लस 3 43 माइनस 2 41 होता है। तो ए यानी बी नंबर अपना सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, यानी कि आगे का क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है। क्वेश्चनों के अंदर बहुत से एग्जामों के अंदर इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी बनते हैं। आगे देख, अगर टाइप 6 की बात की जाए तो 6 टाइप के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अपने को यानी कि कोई डिजिट दे रखा है, कोई संख्या दे रखी है और ऑप्शन के अंदर पूछ रखा है कि इनमें से कोई संभव नहीं है, यानी कि नहीं बन पाएगी इनको अगर ऐड किया जाए या इसको माइनस किया जाए या इसको डिवाइड किया जाए तो ये ऑप्शन नहीं संभव हो सकते। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। 4 बक्सों का वजन 10, 40, 50 और 80 किलोग्राम है। निम्नलिखित में से बक्सों के किसी भी संयोजन में कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता। यानी कि दोस्तों 4 बक्सा है और 4 बक्सों का अलग अलग वेट अपने को दे रखा है और फिर पूछा जाता है कि इनको अगर चारों को या तीनों को या 2 को या 1 को यानी कि ऐड किया जाए तो निम्नलिखित ऑप्शन में से किसका मतलब इनका सम है वो मतलब वेट नहीं हो सकता। तो देखते हैं दोस्तों कि ऑप्शन के अंदर क्या है। यानी कि ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है ए नंबर 120, 100, 90 और यानी 110। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्वेश्चन का मतलब है कि जो 4 बक्सा दे रखा है यानी 10, 40, 50, 80 यानी 10, 40, 50, 80 यानी कि ये कोई 10 केजी, 40 केजी, 50 केजी, 80 केजी वेट के कोई 4 बक्सा है और इनको अगर दोस्तों इनको मैं ऐड करूं तो मतलब ऑप्शन के अंदर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इनका सम नहीं हो सकता। तो दोस्तों हो सकता है कि मैं अगर पहले और
चौथे बक्से को ऐड किया जाए तो 80 और 10 90 केजी आए। हो सकता है मैं इन सभी चारों को ऐड किया जाए तो दोस्तों क्या होगा कि 50 50 100 180 केजी आए। हो सकता है दोस्तों मैंने इसको दो को ऐड किया तो हो सकता है 50 केजी आए। हो सकता है मैंने इन दोनों को ऐड किया जाए तो 90 केजी आए। हो सकता है मैंने इन तीनों को ऐड किया जाए तो 100 केजी आए। हो सकता है दोस्तों मैंने इन दोनों को इन तीनों को ऐड किया जाए तो 40 और 80 यानी 120 130 केजी आए। यानी कि इन तीनों का ऑप्शन के अंदर देखेंगे ऐसे तो हम इनका अलग अलग, जैसे एक को ऐड किया, दो को ऐड किया, अलग अलग ऐड किया और इनको एक एक दो दो मिला के ऐड किया, तीन को मिला के ऐड किया, दो को मिला के ऐड किया, चार को मिला के ऐड किया, तो दोस्तों अपना आंसर बहुत से आंसर निकल सकते हैं। लेकिन हमारे को इन ऑप्शनों के अंदर देखना है कि टाइम बचाने के लिए कि ऑप्शनों के अंदर कौन सा सम है वो नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे ऑप्शनों के माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चनों को। ऑप्शन के अंदर हमारे को जैसे वेट दिया हुआ था 10 40 50 और 80 केजी, और ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन की बात किया जाए तो 120 केजी है। बी नंबर की बात की जाए तो अपने को 100 केजी दे रखा है, और सी नंबर की बात की जाए तो 90 केजी दे रखा है, और अगर डी नंबर की बात की जाए तो अपने को दे रखा है 110 केजी। यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन दे रखा है। अपने को इनसे कोई मतलब नहीं है कि इन तीनों को ऐड किया जाए कि चारों को ऐड किया जाए कि दो को ऐड किया जाए। यानी कि अपने को सिर्फ ऑप्शन के अंदर देखना है कि कौन सा सम नहीं हो सकता। जैसे ही दोस्तों मैंने ए नंबर ऑप्शन देखा यानी कि 120 क्या ऐड हो सकता है, तो मैंने देखा कि 120 ऐड, यानी कि अगर मैं दूसरे और चौथे इन दोनों को ऐड करूं दोस्तों तो 80 और 40 120 केजी यानी कि हो सकता है। यानी कि दोस्तों 80 और यानी कि दोस्तों मैंने क्या देखा कि दूसरे और अगर चौथे बक्सों को अगर ऐड किया जाए तो ये 40 केजी का है और ये 80 केजी का है, तो 120 केजी हो गया। इसका मतलब 120 केजी तो हो सकता है, ये तो हो सकता है। फिर देखा बी नंबर ऑप्शन को देखा, यानी कि क्वेश्चन के अंदर वो देखना है जो इनका सम नहीं हो सकता। 100 केजी देखा दोस्तों, तो अगर मैं दोस्तों इनको 50 केजी वाले को और 40 केजी वाले को और 10 केजी वाले, इन तीनों को अगर ऐड किया जाए तो 10 और 40 50 और 50 100 केजी भी हो सकता है। यानी कि बी नंबर भी सम हो सकता है इनका। फिर देखा जाए यानी कि सी नंबर 90 को देखा जाए दोस्तों, अगर मैं दूसरे और तीसरे दो बक्से को 50 और 40 को ऐड किया जाए तो 90 ऑप्शन भी हो सकता है। अब दोस्तों सिर्फ एक ऑप्शन बचा हमारा, 100% डी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखने की भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमारा इन तीनों के अंदर ऐड किया है, इसके अंदर कोई गलती नहीं है, तो डी नंबर अपना टिक कर देना चाहिए। फिर भी हम यहाँ अगर कर रहे हैं तो मैं एक बार बता देता हूँ कि 110 केजी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 110 केजी दोस्तों, कि अगर दोस्तों मैं इन दोनों को ऐड किया जाए तो 10 और 40 कितने हुए, 50 हुए। अगर मैं तीसरे को शामिल कर लूं तो 50 और 50 100 केजी हुए, यानी 110 केजी नहीं हुए। यानी कि फिर मैं इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो दोस्तों 50 और 80 यानी 130 केजी हुए, यानी कि 110 ये हो नहीं हो सकते। फिर मैंने देखा इन दोनों को अगर ऐड करूं तो दोस्तों 90 केजी हुआ, यानी 110 केजी नहीं हो सकता। फिर मैंने देखा कि मैं अगर इनको और इनको ऐड करूं तो 80 और 40 120 केजी हो, यानी 110 केजी हो नहीं सकते। तो अपना डी नंबर आंसर है वो नहीं हो सकता। डी नंबर ऑप्शन 110 जी है वो नहीं, इन तीनों का हमने देखा कि 110 केजी नहीं हो सकता। 110 केजी अगर इनको अगर दो को ऐड किया जाए या तीन को ऐड किया जाए या चारों को ऐड किया जाए या अलग अलग ऐड किया जाए तो भी 110 केजी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रखा था कि कौन सा यानी कि जोड़ा है, यानी कि ऑप्शन के अंदर है जो नहीं इनका ऐड हो सकता, तो डी नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इनसे संबंधित और क्वेश्चनों की बात करते हैं कि इनसे संबंधित और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो और क्वेश्चनों की मैं बात करूं तो दोस्तों क्वेश्चन अपना दिया हुआ है कि चार बक्सों का वजन फिर दे रखा है कि 20 30 50 70, यानी 20 30 50 70, यानी चार बक्से है 20 केजी का, 30 केजी का, 50 केजी का और 70 केजी का, और अपने को पूछ रखा है यानी कि निम्नलिखित में से बक्सों से किसी की संयोजन में कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता, और एक संयोजन में एक बक्सा एक ही बार प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन के अंदर फिर कह रखा है, लेकिन ऑप्शन के अंदर यह भी कह रखा है कि इन चारों को यानी कि सिर्फ एक बार ही ऐड करना है, ये नहीं कि इनको अलग अलग ऐड कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, लेकिन इन चारों में से इनको अगर पहले को एक बार ऐड कर लिया तो इसको एक बार ही ऐड करना है, ये नहीं कि इनको फिर से ऐड कर लिया जाए। यानी ऑप्शन देखते हैं, ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 170 और 160, 170 160। सी नंबर दिया हुआ है अपना 120 और डी नंबर दिया हुआ है 150। यानी कि दोस्तों
इन चारों बक्सों को देखना है कि इसके अंदर कौन नहीं हो सकता। दोस्तों ए नंबर की बात की जाए कि 170 क्या हो सकता है, तो दोस्तों मैंने क्या किया कि इन चारों को ऐड किया, यानी कि दोस्तों ये 20 और 30 50 और 50 100 और 70 170 यानी हो सकता है ये। फिर मैंने बी की बात की, यानी कि बी 160 देखते हैं क्या 160 होगा। तो दोस्तों अगर 160 की बात की जाए तो 70 और 50 ऐड किया जाए तो 120, और 120 और 20 को अगर ऐड कर दूं तो 140 होता है, और अगर 120 और 30 को ऐड किया जाए तो 150 होता है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। फिर मैंने देखा कि अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो 50 और 50 हो ही, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो फिर मैं देखता हूं कि इसके अंदर अगर मैं 70 और इन तीनों को ऐड कर दूं, यानी 70 और 50 ये कर दूं तो 70 और 50 तो 120 होता है, यानी 160 नहीं होगा। फिर मैं देखता हूं कि क्या इन तीनों को ऐड किया जाए, तो दोस्तों मैंने देखा कि 70 और 30 कितने हुए, यानी कि 100 और 50 150 ही हुए, यानी कि 160 नहीं हो सकता। इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन अपना नहीं हो जाए, नहीं होगा, तो बी नंबर आंसर है वो अपना राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये इस ऑपरेशन सिस्टम यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इनसे संबंधित एक क्वेश्चन और है, उनकी बात करते हैं। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि बोर्डमास के नियम का प्रयोग करके निम्न को हल कीजिए। अपने को कोई समीकरण दे रखी है, बोर्डमास का नियम का प्रयोग करके उन समीकरण को हल करनी है। यानी दे रखा है 25 माइनस 2 प्लस और ब्रैकेट दे रखा है, और फिर 3 दे रखा है, फिर 3 दे रखा है, और फिर एक छोटा ब्रैकेट और दे रखा है, और फिर 10 माइनस 4 और 10 माइनस 4 और इनका एक छोटे ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर दे रखा है, और फिर दे रखा है दोस्तों -19 इंटू 2 और फिर बड़े वाला ब्रैकेट दे रखा है, और बराबर के अंदर पूछ रखा है कि क्या आएगा। यानी कि दोस्तों कई बार ये सामान्य देखा जाए तो दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चंस है, लेकिन रीजनिंग के अंदर भी इस अर्थमेटिक ऑपरेशन सिस्टम टॉपिक से पूछ लिया जाता है अपने को, तो हो सकता है इनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाए। तो दोस्तों एक दो क्वेश्चनों की हम करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बोर्डमास का नियम क्या कहता है अपना, बोर्डमास का नियम सबसे पहले कहता है कि बोर्डमास का नियम कहता है सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाए, उसके बाद ऑफ का लगा हुआ है उनको हल किया जाए, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, असेशंस को और सब्सट्रैक्शन को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं देखूंगा कि ब्रैकेट कहां दिया हुआ है, यानी ब्रैकेट यहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है। सबसे पहले ब्रैकेट मैंने बताया था कि एक ब्रैकेट ये हो सकता है, एक ब्रैकेट ये हो सकता है, एक ब्रैकेट ये हो सकता है, यानी कि सामान्य 3 टाइप के ब्रैकेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे को छोटे वाले ब्रैकेट को हल करना है। छोटे वाला ब्रैकेट इसके अंदर हमने देखा तो ये बड़े वाला था, फिर ये छोटे वाला था, उसके बाद ये छोटे वाला है। तो दोस्तों 10 है, 10 में से 4 माइनस किया यानी 6, और 6 की स्क्वायर किया यानी तो 36 और माइनस 19 इंटू 2 यानी 19 2 38, यानी दोस्तों 38 आया। अब दोस्तों ये 36 प्लस के ये माइनस के 38 है, तो अपने को क्या बचा, -2 बचा, और फिर ये ब्रैकेट दिया हुआ है, और ये बड़े वाला ब्रैकेट दिया हुआ है, और ये 3 दिया हुआ है इसके अंदर। तो दोस्तों मैंने क्या देखा, मैंने देखा इस पूरे ब्रैकेट को मैंने हल किया, तो दोस्तों अपना निकल कर आया, ये चीज निकल कर आई, और +2 है और -25 है, यानी ये समीकरण बन गई है। अब दोस्तों मेरे को क्या करना है कि मैंने एक ब्रैकेट छोटे वाले को हल कर लिया है। अब दोस्तों इस ब्रैकेट को हल करना है मेरे को। मैंने जैसे ही इस ब्रैकेट को हटाया तो दोस्तों यहाँ कुछ निशान नहीं था ब्रैकेट के अंदर, तो इनटू था। अब दोस्तों इसको मैंने मल्टीपल करवाया तो माइनस के कितने आए दोस्तों, माइनस के आए, यानी कि दोस्तों इसके अंदर क्या था, यहां पर दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर इस यानी कि टाइप ब्रैकेट दिया हुआ था। अब दोस्तों मैंने इसको जैसे ही इस ब्रैकेट को हटाया तो दोस्तों ये माइनस का 6 हुआ, और फिर देखा ये प्लस का था, प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर था, यानी +2 और -25। अब दोस्तों ये निकल कर आई समीकरण। अब दोस्तों ये माइनस का था और माइनस प्लस माइनस होता है, तो -6 और माइनस कितने हुए 2, और फिर देखा ये 25 था। अब दोस्तों ये 25 प्लस के है -2 और -6, यानी -2 और -6 कितने हो गए, -8, और 25 में से इसको माइनस किया तो अपना आंसर 25 में से 8 माइनस किया तो 17 आंसर हो जाएगा, जो कि ए नंबर अपना राइट रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार के बोर्डमास नियम के आधार पर भी क्वेश्चंस अर्थमेटिक ऑपरेशन से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अर्थमेटिक ऑपरेशन सिस्टम से आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, कल से हम एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।